मुरली प्रसाद खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। सामने खाना परोस के आता है। खाना देखते ही वो चिल्ला उठते हैं। अरे ये क्या, तुम लोग मुझे कंगाल करके ही छोड़ोगे क्या? खाने में परोसी हुई मिक्स वेज की सब्जी देखकर मुरली प्रसाद ऐसे चिल्लाते हैं जैसे उनकी थाली में खाना नहीं बम परोस दिया गया हो। उनका ऐसा बर्ताव देखकर उनकी पत्नी घबराई हुई उनसे पूछती है, अरे अरे क्या हुआ जी? अरे बहू देख तो, खाने में मिर्च विर्च तो नहीं है ना? हाँ हाँ माँ जी, देखती हूँ अभी मैं। सीनू खाने को चेक करती है और उसे खाने में सब कुछ परफेक्ट लगता है। खाने में तो सब कुछ ठीक है बाबूजी, फिर आप चीखे क्यों? और खाने से आपका कंगाल होने का रिश्ता कुछ समझ में नहीं आया। अरे चुप करो तुम सब। ये मिक्स वेज ये किससे पूछ कर बनाया? अरे टमाटर मुझे माफ करना, और ये गोभी भी डाल दी इसमें। एक काम कर संजना, तू अपनी थाली ढक कर रख दे, बाद में काम आएगी। और तू सब्जी मेरी थाली से ले ले, मैं अचार से ही रोटी खा लूँगा। अरे पर बाबूजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इनके तो खून में ही कंजूसी है। शादी की पहली रात से ही इनका यही ड्रामा है। आपको जो खाना है खाइए। तू टेंशन मत ले बहू, तू आराम से खा, इनका तो रोज का है। संजना अपनी बहू से बातें कर ही रही होती है कि तभी उनकी पड़ोसन वहाँ आ जाती है और थाली में परोसी हुई मिक्स वेज की सब्जी देखकर वह बोलती है, अरे चद्दर ओढ़कर घी पीने वाले तो आप ही निकले मुरली भाई साहब। यहाँ लोग महंगाई के मारे एक सब्जी नहीं खा पा रहे हैं और आप लोग मिक्स वेज खा रहे हैं। अरे तो इसमें क्या हो गया रमा बहन? अरे कमला बहन, बाहर मंडी में तो जाइए, सोने से भी ज़्यादा महंगी हैं ये सब्जियाँ। 200 रुपये किलो टमाटर, 400 रुपये किलो गोभी, और भिंडी तो ऐसे छिपकर बैठी रहती है मानो हम उसको चुरा ही लेंगे। 150 रुपये की इतनी सी गोभी। अब आप ही बताइए, आदमी खाए तो क्या खाए? अरे भाई, ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ? आप लोग तो मिक्स वेज खा रहे हैं। 1000 रुपये की सब्जी खाने वाला मैं उसे भला ये सब क्यों बताऊं? आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो हम मिडिल क्लास वालों को पड़ता है। बाजार में सब्जियों के बढ़ते दाम से अनजान संजना और मुरली सुनकर चौंक जाते हैं। अरे ये क्या कह रही हो? नहीं नहीं। अब समझ में आया संजना कि मैं हर बात में बेकार की गुड़गुड़ नहीं करता। अरे तो आपको बताना चाहिए ना बंटी के पापा कि आप बाजार से इतनी महंगी सब्जियां लेकर आए हैं। अरे मुझे क्या पता। अरे बहू, जरा टीवी तो लगाना। अब क्या बताऊं कमला बहन, मेरी टीवी भी 2 दिन से खराब पड़ी है, वरना मैं पता कर लेती कि बाजार में सब्जियां कितनी महंगी हैं। ये सब कलयुग आने के प्रभाव से हो रहा है बहन जी। ये सब कलयुग का खेल है, कलयुग का। तुम ठीक कह रही हो बिल्कुल। डिस्को विस्को पिज्ज़ा बर्गर अब यही सब तो रह गया है। अब किसी को प्रकृति से प्यार ही नहीं रह गया है, तो प्रकृति भी तो अपना प्रकोप दिखाएगी ही ना। माँ जी, आप लोगों का हो गया हो तो न्यूज़ देख लें। बहू सीनू न्यूज़ लगाती है। न्यूज़ में पहली हेडलाइंस ही सब्जियों के बढ़ते दाम की थी। फिर पड़ी मिडिल क्लास को मार, 50 रुपए में सिर्फ मिली मिर्ची 4। अरे अब तुमसे क्या बताऊं संजना, पहले मैं 1 रुपए लेकर जाता था और 2 झोला भरकर सब्जी लाता था। क्या लोग कम थे घर में? 25 लोगों का खाना बनता था, वो भी एक टाइम में। मजाल है सब्जी रह जाए। कलयुग है भाई साहब। पहले लोग एक साथ रहते थे, लोगों में एकता थी। अब कहाँ कोई किसी को पूछता है। आगे भी सब्जियों के दाम बढ़ने की आशंका है। हो रही तेज बारिश से फसलें हुई हैं बर्बाद। और छेड़ो ना धरती को, वो तो हम जैसे लोग जिंदा हैं, इसीलिए ये धरती टिकी हुई है, वरना कब का प्रलय आ जाता।
ये सब सुनकर सीनू सर पीट लेती है। बहू, सब्जी को 2 हिस्से में कर दे। आधी अभी ले लेते हैं, आधी दोपहर में। आधी बंटी के लिए भी रख दीजिएगा। और जी, आपने अगर एक दाना भी जूठन छोड़ा तो देख लीजिएगा। देख लिया ना कमला बहन, ये दिन भर ऐसे ही लड़ती रहती है मुझसे। हाँ हाँ, आप तो बस मेरी चुगली ही करते रहते हैं। मैं हमेशा कुछ और बात करने आती हूँ और आप दोनों बस बहस ही करने लग जाते हैं। वैसे राम राम कमला बहन, अब सब्जी ना बनाए तो करें ही क्या? छोले हैं ना, हमने तो नाश्ता भी उसी का किया है। छोले और रोटी। दोपहर में छोले चावल खा लेंगे और रात में फिर से छोले रोटी। और अगर वैरायटी खाने का मन किया तो दाल और सब्जी बना लूंगी। हर चीज का इलाज रहता है आपके पास, मानना पड़ेगा। ठीक है, फिर आज से हमारे घर में भी या तो आलू बनेंगे या फिर छोले। फिर रात में जब बंटी ऑफिस से लौटता है, पता चला कि नहीं बाबूजी, सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं। मेरे बॉस के 4 बंगले हैं, लेकिन मेरे टिफिन की सब्जी खा गया और मुझे अपने छोले दे दिए। बताइए, हद है, इतने पैसे हैं और इतनी कंजूसी। आज पूरे ऑफिस में सबके टिफिन में छोले ही थे। यहाँ भी छोले ही हैं बंटी साहब। इन मिडिल क्लास वालों के लिए ये बढ़ती महंगाई और इस महंगाई से निकलने का सॉल्यूशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। अब सब्जियों के बढ़ते दाम की समस्या से निकलने का समाधान तो सभी ने निकाल लिया था। अब सबके घरों में छोले की एक सब्जी तो बनी ही रहती थी। और उसी बीच मोहल्ले की सलमा सभी के घरों में मिठाई का डब्बा लेकर पहुंचती हैं। अरे सलमा, तू और ये मिठाई के डब्बे के साथ कोई खुशखबरी जान पड़ती है। अरे हाँ हाँ सुजाता, कल मेरे बेटे की एनिवर्सरी है और तुमको पूरे परिवार से आना है। हाँ हाँ बहन जी, हम जरूर आएंगे। पार्टी का तार आते ही मानो संजना के परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। आप जाकर बढ़िया मजे से खाना दबाऊंगा। अरे संजना, बताओ ना क्या पहनूं, ये सूट पहनूं या फिर ये? अजी, कल जाना है, आज नहीं। आप भी ना। जो हाल मुरली के घर का था वही हाल मोहल्ले के काफ़ी घरों का था। सभी के घर में पार्टी में जाने का इंतजार हो रहा था। अगली सुबह से ही मुरली प्रसाद तैयार होकर बैठ जाते हैं। आप ना पहले जाकर देख लीजिएगा कि औरतें आई हैं कि नहीं, तब मैं और बहू आएंगे। तुम लोग ऐसे ही देर कर देती हो, फिर खाना भी खत्म हो जाता है। अरे कहाँ कभी खाना खत्म हुआ है बाबूजी, मैं पहले नहीं जाऊंगी। जिसके घर में फंक्शन होता है उसके पहले ही हम सब पहुंच जाते हैं। मैं तो बंटी के आने के बाद ही आऊंगी। अरे तो उसे फोन करके पहले ही आने को कह दो ना। फिर रात को 8 बजे बंटी ऑफिस से लौटता है। सभी घर में तैयार होकर बैठे थे। आप लोग तैयार भी हो गए? आप भी तैयार हो जाइए, वैसे भी आपने लेट कर दी है। अब देर मत करिए वरना बाबूजी नाराज हो जाएंगे। अरे वहाँ सब खत्म हो जाएगा तभी पहुँचोगे क्या तुम लोग? लड़ते झगड़ते किसी तरह संजना, मुरली, बंटी, सीनू, सुजाता के घर फंक्शन में पहुंचते हैं। मैं मिठाई के काउंटर पे जाती हूँ जी। तभी रमा भी वहां आ जाती है। अरे वाह, आप लोग तो पहले ही आ गए हैं। क्या क्या है खाने में? आज कितने दिनों के बाद मैं सब्जी खाऊंगी। अरे इतने दिनों से मैंने ठीक से खाना भी नहीं खाया। धीरे बोलिए ना आंटी जी, कोई सुन लेगा। अरे चल हम देखते हैं खाने में क्या है। सुजाता और रमा खाने की टेबल पर पहुंचते हैं और वहां रखी हुई डिशेज को देखकर उनका सर ही चकरा जाता है। छोले भटूरे, छोले कुलचे, छोले चावल, छोले चाट, छोले लस्सी, छोले पूड़ी। खाने को देखकर वहां आए सभी मेहमान अपना सर पकड़ लेते हैं। अरे इतने इंतजार के बाद यहाँ भी छोले। बढ़ती सब्जियों के दाम ने ससुराल के साथ साथ बिन सब्जियों की पार्टी भी करा दी।